अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज माशाल्लाह से हम एक बार फिर मैट्रिक क्लास और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसके लास्ट पार्ट 4 को आज हम करेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले बताता चलूं कि व्यूवर्स, आप लोग मेरे चैनल सर आतिफ़ ख़ान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर्स हैं वो सब आपको नोटिफिकेशन में हासिल हो जाए। और लेक्चर्स को पूरा कम्प्लीटली देखें। देखने के बाद अगर आपको लेक्चर्स अच्छा लगता है तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेशन के अंदर अपने कमेंट्स दें। आइए क्लास का आगाज़ करते हैं। और व्यूवर्स, आज जो हमारा है वो है पार्ट 4, लास्ट पार्ट है ये हमारा, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। व्यूवर्स, आज जो हमारे पास सवाल है वो है सॉल्व करो बाय मैट्रिसेस मेथड। मैट्रिसेस मेथड से हमने सवाल को सॉल्व या हल करना है। तो व्यूवर्स, जो हमारे पास सवाल है उसमें इक्वेशन दी हुई है, दो इक्वेशंस दी हुई है, इक्वेशन 1 एंड देन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है 2x माइनस 3y बराबर है -7 और इक्वेशन 2 जो है वो है 3x प्लस 2y बराबर है -4। और सॉल्व क्या करना है? मैट्रिसेस मेथड को सॉल्व करना है। व्यूवर्स, याद रखिए मैट्रिसेस मेथड का जो फार्मूला है, अगर हम सॉल्यूशन में सबसे पहले फार्मूला लिख दें अगर कि मैट्रिसेस मेथड का फार्मूला क्या है, तो वो कुछ इस तरह से है। x बराबर है a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b, ये फार्मूला है, फार्मूला ऑफ मैट्रिसेस मेथड। तो आइए ये फार्मूला लिखने के बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। व्यूअर्स, पहले हम इस इक्वेशन में जो x के कोफिशिएंट हैं, यानी जो x से पहले नंबर, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि a बराबर है और जो नंबर दिए हुए है x का है 2, तो y का है -3, फिर x का है 3 और y का कोफिशिएंट है 2, तो 2 -3 3 देन 2, ये हम कंसीडर कर लेंगे, ये a हो गया। इसी तरह x इक्वल्स टू xy, देन b बराबर है, तो इक्वल्स टू के बराबर जो नंबर्स हैं, यानी पहली इक्वेशन में इक्वल्स टू बराबर है -7 और सेकेंड इक्वेशन में इक्वल्स टू बराबर है -4। तो b के जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे -7 एंड -4। पहले जो भी इक्वेशन दी हुई है उसमें से a, x और b ये मालूम कर लें। अब देखिए हमारे पास सवाल में है x इक्वल्स टू a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। तो व्यूअर्स, जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट वी फाइंड a इनवर्स, सबसे पहले हम मालूम करेंगे a इनवर्स। तो a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऑफ a इनवर्स, व्यूअर्स इस साइन को हम कहते हैं इनवर्स। तो a इनवर्स किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a डिटर्मिनेंट या मॉड्यूलस। अब हम जो a सेट है उससे एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे कि एडजॉइंट ऑफ a क्या है। एडजॉइंट ऑफ a इस a से निकालना होगा। तो a है आपके पास
2 -3 और फिर 3 देन 2। तो जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो उनमें क्या हो जाएगा, इनकी साइनें चेंज हो जाएंगी, इनकी जगहें चेंज करें, यानी इनकी जो जगह है उसको रिप्लेस करें और इनकी साइनें चेंज करें। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये तो ऑब्वियसली दोनों तरफ 2 ही रहेगा। और इनकी साइन चेंज करें तो -3 जो है वो +3 हो जाएगा और +3 जो वो -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें इसी ए का ए मॉड्यूलस निकालना है, जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जब हम डिटर्मिनेंट व्यूअर्स हम निकालेंगे तो क्या होता है, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 2 × 2 माइनस की साइन आती है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो क्रॉस में -3 है तो इसको ब्रैकेट में लिख लें और फिर ×3। तो इसको सॉल्व कर लें कि ए मॉड्यूलस किसके बराबर आ गया, 2 × 2 = 4, माइनस माइनस प्लस 3 × 3 = 9। तो ए मॉड्यूलस व्यूअर्स आपके पास आ गया 9 + 4 13। अब ये दोनों वैल्यूज़ ए इन्वर्स में पुट कर दें तो ए इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह 2 3 -3 और 2 ये पुट कर दें और ए मॉड्यूलस की जगह 13 ये पुट कर दें। तो व्यूअर्स ए इन्वर्स जो है बेसिकली यहाँ कुछ नहीं तो समझिए 1 है, तो इन्वर्स हो गया 1/13 और ये 1/13 को लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा लिख लें ताकि वाज़े तौर पे इस मैट्रिसेस के एलिमेंट्स आपके सामने आ जाएं। वो है 2 3 -3 और 2। ये फाइंड आउट कर लिया हमने ए इन्वर्स, ये ए इन्वर्स आ गया। अब लेकिन जो हमारे पास सवाल है मैट्रिसेस मेथड का, x बराबर है ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय बी, x इक्वल्स टू ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय बी। तो x की जगह व्यूअर्स हम लोग x और y पुट कर देते हैं और ए इन्वर्स की जगह ये पूरा 1/13 और 2 3 -3 देन 2 ये पुट कर देते हैं और मल्टीप्लाई b जो हमारे पास है -7 देन -4 ये पुट कर देते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी मेथड से बड़े क्लियरली हमारे सामने एक्स वाई बराबर है 1/13। अब दो मैट्रिसेस हैं और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले की रो लेंगे और दूसरे की कॉलम लेंगे। तो आपके पास ये 2 जो है ये -7 से मल्टीप्लाई होगा, कुछ इस तरह से लिख लेते हैं 2 × -7 और प्लस का साइन आएगा और 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 से, -4 कुछ इस तरह से। तो 2 × -7 प्लस और 3 × -4। फिर सेम जब ये रो दो कॉलम से हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट रो पे जाएंगे -3 जो मल्टीप्लाई होगा -7 से, प्लस का साइन और फिर ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा -4 से। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्यूअर्स ये कितना हो गया हमारे पास -14 2 और -7 प्लस माइनस माइनस 2 7 = 14
फिर प्लस माइनस माइनस, 3 4 ज़ा 12, तो -14 -12, माइनस माइनस प्लस, 3 7 ज़ा 21, प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8। और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/13। व्यूअर्स, जब दो नंबर हो और दोनों के साथ माइनस हो तो हमेशा प्लस करते और साइन हमेशा माइनस की लगती, तो लिहाजा ये हो जाएगा -26। सेम इसी तरह 21 के साथ प्लस है और 8 के साथ माइनस है, एक प्लस में और एक माइनस में हो तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये हो जाएगा 13। 21 में से 8 निकालें, 13। अब एक्स वाई बराबर है, ये 1/13 व्यूअर्स बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि -26 मल्टीप्लाई बाय 1/13 और 13 मल्टीप्लाई बाय 1/13, तो ये आपके पास 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13, तो x और y -2 और 1, व्यूअर्स ये आ गया -2 और 1, तो लिहाजा x हो गया -2 और y हो गया 1। व्यूअर्स ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए बहुत ही इजीली मेथड से मैंने आपको जो मैट्रिसेस मेथड के सवाल थे वो करवा दिया है और उम्मीद है कि ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा सारा अच्छी तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से, सॉल्व करो बाय यानी इसके ज़रिए, मैट्रिसेस मेथड के ज़रिए सवाल को हल करो। मैट्रिसेस मेथड तो हम ये पढ़ चुके हैं कि मैट्रिसेस मेथड के जो सवाल होंगे उसमें दो इक्वेशन दी होंगी, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब इसको हमने हल करना है, तो व्यूअर्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि मैट्रिसेस जो मेथड है इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ऑफ मैट्रिसेस मेथड, तो फॉर्मूला ऑफ मैट्रिसेस मेथड किसके बराबर है, x इक्वल्स टू a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। अब a इनवर्स किसके बराबर है और b और x, लेकिन हम सबसे पहले इस इक्वेशन से जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं, यानी x और y से पहले जो नंबर हैं वो लिख लें, उसको हम a कंसीडर करेंगे। तो x से पहले है 2, y से पहले है 5, फिर x से पहले है 4 और y से पहले है -2। ये हो गया हमारे पास a। सेम इसी तरह x वो x और y के बराबर होता है और b जो है व्यूअर्स वो इक्वल्स टू के बाद जो नंबर है 9 और 1, ये हो गया b। अब व्यूअर्स हम इस a की मदद से सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड a इनवर्स। a इनवर्स हमने निकालना है, तो a इनवर्स फॉर्मूला ऑफ a इनवर्स, तो a इनवर्स का फॉर्मूला व्यूअर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ a बराबर है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट या मॉड्यूलस। अब व्यूअर्स हम इसमें सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे कि एडजॉइंट ऑफ a से कैसे निकाला जाता है।
तो एडजॉइंट ऑफ ए जब हम इस ए से निकालेंगे तो इनकी जगहें चेंज करेंगे क्रॉस में, -2 2 की जगह चला जाएगा और 2 जो है ये -2 की जगह पे आ जाएगा। तो ये जगहें रिप्लेस हो गई, -2 और 2, और इनकी साइनें चेंज होंगी। +5 है तो -5, +4 है तो -4। इस तरह से ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम ए डिटर्मिनेंट या जिसको ए मॉड्यूलस है वो इस ए की मदद से निकालेंगे। तो व्यूअर्स इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -2, और याद रखिए हमेशा फॉर्मूले का माइनस लगता है, और 5 × 4। तो ए मॉड्यूलस आपके पास क्या हो गया है, +- 2 2 ज़ा 4, -+- 5 4 ज़ा 20। तो व्यूअर्स आपके पास जो ए मॉड्यूलस नज़र आ रहा है वो हो गया, जब दोनों नंबरों के साथ माइनस है तो हमेशा प्लस करते हैं और साइन माइनस की आती है, तो ये हो गया -24। अब व्यूअर्स हमने ए इनवर्स जो है उसमें एडजॉइंट ऑफ ए और ए मॉड्यूलस इन दोनों की वैल्यूज हमने वहाँ पे पुट करनी है। तो हमारे पास ए इनवर्स निकल आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया हमारे पास, -2 -5 -4 देन 2 अपॉन, और ए मॉड्यूलस आ गया -24। अब व्यूअर्स याद रखिए, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाया है, बहुत आसान सा तरीका, कि इससे पहले कुछ भी नहीं है तो समझिए यहाँ पे 1 है। तो ए इनवर्स हमारा 1/-24, और मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स हैं -2 -5 -4 और 2, ये हो गया। तो व्यूअर्स हमारे पास ए इनवर्स आ गया 1/-24, और मैट्रिसेस के अंदर आ गया -2 -5 -4 और 2। अब आ जाइए, मैट्रिसेस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x बराबर है ए इनवर्स × b। x का मतलब है x और y बराबर है ए इनवर्स कितना में आया हमारे पास, 1/-24 -2 -5 -4 और 2, ये पूरा हमने ए इनवर्स की वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई। व्यूअर्स बी के हमारे पास 9 और 1। आइए अब इसको सॉल्व करें। 1/-24 ऐसे लिख दिया एज इट इज़। अब देखिए दो मैट्रिसेस है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो पहले मैट्रिसेस की रॉ लेंगे और दूसरे मैट्रिसेस का कॉलम। तो -2 9 से मल्टीप्लाई होगा, -2 × 9, और याद रखिए हमेशा प्लस का साइन आता है, और -5 जो है नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो -5 × 1। सेम इसी तरह -4 जो है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, -4 × 9 प्लस का साइन, और 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा। आइए इसको सिंप्लीफाई कर लें। 1/-24 माइनस प्लस माइनस, 2 9 ज़ा 18 माइनस के साथ, प्लस माइनस माइनस 5, माइनस प्लस माइनस 36, यानी 4 9 ज़ा 36 प्लस 2 1 ज़ा 2। आइए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। 1/-24। व्यूअर्स जब दो नंबरों के साथ माइनस हो तो हमेशा प्लस होता है, तो ये 18 है और ये 5 है 23, और हमेशा साइन माइनस की आती है। दूसरा, अगर एक नंबर के साथ माइनस है और एक नंबर के साथ प्लस है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है। 36 में से 2 निकाल लें 34, और हमेशा बड़े नंबर की साइन आती है, तो माइनस आ गया। अब आप x
y इक्वल्स टू ये -23 जो है इससे जो बाहर है 1/-24 इसको मल्टीप्लाई कर दें और -34 को दोबारा से 1/-24 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। इसमें तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो x y हमारे पास आया 23/24 और सेकेंडली इसमें अगर हम देखें तो ये माइनस कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग 4 के पास आया, तो ये हो गया 2 7 जा 14, 17/12 यानी कि x आपके पास बराबर हो गया है 23/24 और y आपके पास हो गया है 17/12। इनको चाहें तो दोनों को सोल्यूशन सेट करके इस तरह से लिख लें, ये आपके पास आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से व्यूअर्स मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के चैप्टर्स को मैंने आपको करवाया, हर सवाल को, हर मेथड को, और बिल्कुल व्यूअर्स हर सब्जेक्ट के हर क्लास के सवाल को मैं बिल्कुल जो बोर्ड का पैटर्न है उसके मुताबिक आसान से आसान तरीके से उसको सॉल्व करता हूँ। आइए हम अपने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के लास्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं और माशाल्लाह से फिर आज हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा जी। अब अगर हम इस सवाल को देखें तो हमसे वो कह रहा है इवैल्यूएट यानी मालूम करो डिटर्मिनेंट Q, लेकिन इसमें व्यूअर्स देखिए कि 2 नहीं बल्कि 3 रॉज हैं, 1 2 3 और 3 कॉलम है 1 2 3। तो याद रखिए 3 रॉज और 3 कॉलम हो और डिटर्मिनेंट निकालना हो तो बहुत आसान तरीका है। कैसे? ये है Q, ये हमने मालूम करना है, तो तरीका बताता हूँ। फर्स्ट रो में सबसे पहले है आपके पास 2, वो लिख लें, और 2 लिखने के बाद व्यूअर्स जो 2 है उसके रो को भी छुपा दें और कॉलम को भी छुपा दें, लाइक दिस। यानी 2 जो था उसकी हमने रो को भी छुपा दिया और कॉलम को भी छुपा दिया, तो आपको क्या नज़र आ रहा है 9 12 -5 -3। जी बिल्कुल सही। तो आप क्या कर लें, आप बल्कि कुछ इस तरह से कर लें 9 12 -5 -3, ये हो गया। सेकेंडली अब पहली रो का आपने 2 लिया, सेम इसी तरह पहली रो का 2 के बाद आपके पास है -5, लेकिन याद रखिए हमेशा साइन माइनस की लगेगी, माइनस की लगा के अब जो सेकंड नंबर है वो भी है -5 में, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख दें -5 कुछ इस तरह, और 5 के -5 की रो को और कॉलम को छुपा दें, तो 1 12 2 -3 बिल्कुल सही। 1 12 2 -3 ये लिख लिया आपने। थर्ड पे जब अब आएंगे व्यूवर्स तो थर्ड आपके पास है -3। याद रखिए थर्ड में हमेशा पहले फॉर्मूले का प्लस लगेगा, फिर -3 है वो एज इट इज़ लिख लें, और इसमें हमारे पास क्या है -3 की भी रो को छुपा दें और कॉलम को भी छुपा दें, तो आपको 1 9 2 और -5 1
9 2 और -5। ये है, कुछ नज़र आ रहा है आपको। आइए तो इस क्यू को हम सॉल्व करते हैं। ये 2 ऐसे ही लिखा। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दिया 9 मल्टीप्लाई बाय -3, और फिर हमेशा माइनस की साइन आती है, माइनस फार्मूले का आया। 12 मल्टीप्लाई बाय -5, ये लिख लें। सेकेंडली माइनस माइनस प्लस 5 एज इट इज़ लिख लें। इसमें भी 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस की साइन आती है। ये 12 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कहते हैं या 2 मल्टीप्लाई बाय 12 कहते हैं, बात एक ही है। फिर ये प्लस है और अंदर माइनस है, प्लस माइनस -3। इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 1 मल्टीप्लाई बाय -5, फिर माइनस की साइन, 9 मल्टीप्लाई बाय 2। आइए अब इनको सिंप्लीफाई कर लें। 2, ये प्लस यानी 9 प्लस में है, 9 के साथ प्लस है और 3 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27, -12 है और -5 है, माइनस माइनस प्लस, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें 60, +5 ऐसे ही उतारा, प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3, -3, माइनस ये उतार लिया, 12 2 जा 24, तो -3 और -24 आ गया। फिर -3 ऐसे ही उतारा, 1 है और -5 है, प्लस माइनस माइनस 1 5 जा 5, फिर -9 2 जा 18। देखिए व्यूअर्स कितने आसान तरीके से मैंने आपको इस सवाल को भी अटैम्प्ट करना सिखा दिया कि जब हमें डिटर्मिनेंट करना है 3 रॉस और 3 कॉलम्स। आइए मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, एंड पे हम लोग हैं। 2 -27 है और +60, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 60 में से 27 निकालें 33, +5, -3 और -24, जब दोनों नंबरों के साथ माइनस हो तो हमेशा प्लस होता है, -27 और साइन माइनस का आता है। -3 है, अंदर ब्रैकेट में -5 और -18, दोनों नंबरों के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और साइन माइनस की आएगी, -23। आइए Q बराबर है 2 को 33 से मल्टीप्लाई करें 66, प्लस माइनस माइनस 5 को 27 से मल्टीप्लाई करें 135, माइनस माइनस प्लस 3 को 23 से मल्टीप्लाई करें 69, 66 के साथ प्लस है, 66 और 69 दोनों को प्लस कर लें, 135 और -135। जी बिल्कुल, इसका जवाब आया 0। और याद रखिए जो 0 आ जाए जिसका जवाब, वो सिंगुलर मैट्रिसेस भी कहलाता है। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको बहुत वाज़ेह तौर पे और क्लियरली सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जाते जाते एक बार फिर बोलता चलूँ कि आप मेरे चैनल सर आतिफ़ ख़ान, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट आपको मेरी लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वो सब नोटिफिकेशन में हासिल हो जाएं। लेक्चर को पूरा देखिए, उम्मीद है सारा कॉन्सेप्ट आपके पास सब क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर्स अच्छी लगे तो लाजमन लाइक करें, शेयर करें और उसके अंदर कमेंट सेशन के अंदर अपने कमेंट्स ज़रूर दें। इजाज़त दीजिएगा एक बार फिर, इंशाअल्लाह जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।